तो आइए हम लोग देखते हैं कि पदार्थ होता क्या है। तो सबसे पहले जो है हम लोग पदार्थ के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे आसपास जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं वे पदार्थ होती है। जैसे हमारे हाथ में ये मार्कर है, ये भी एक प्रकार का कह सकते हैं कि पदार्थ होता है। हम लोग के घरों में जो है कुर्सी है, मेज है, चारपाई है, जो भी चीज़ें होती हैं वो सभी क्या होती हैं, पदार्थ होती हैं। मतलब कि हमारे जो है आसपास जो भी वस्तुएं दिख रही हैं वो हमारा जो है पदार्थ होता है। तो पदार्थ जो होता है ये हमारा कह सकते हैं कि पूरे पृथ्वी पे जो है फैला हुआ है। तो आइए हम लोग जो है इसको एक परिभाषा के माध्यम से समझते हैं कि पदार्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग को जो है बुक में दी हुई जो परिभाषाएं या जो कह सकते हैं चीज़ें दी हुई हैं उसके आधार पर अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ जो है वह वस्तु होती है या वह पदार्थ होता है जिसमें भार होता है, आयतन होता है और जिसका अनुभव जो है हम लोग अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कर सकते हैं। तो इसकी परिभाषा हम लोग की कुछ यही बनने वाली है कि पदार्थ जिसको हम लोग द्रव्य भी कहते हैं, मैटर या सबस्टेंस, ठीक है। तो पदार्थ की परिभाषा यहाँ पे बनती है कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें भार होता है तथा जिसका अनुभव जो है हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करते हैं, ठीक है। मतलब पदार्थ वह वस्तु होती है जिसमें भार होता है, जैसे इसमें भी भार होगा, ठीक है। ये स्थान भी घेरती, कहीं भी इसको रखेंगे तो ये स्थान भी घेरेगी, ठीक है। और इसका अनुभव जो है हम लोग अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करते हैं। जैसे मैंने इसको छुआ हुआ है तो हमको महसूस हो रहा है कि ये ठोस चीज़ है, ठीक है। तो पदार्थ जो होता है उसमें भार, आयतन, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं और उसका अनुभव जो है हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। तो पदार्थ जो है इस सृष्टि में जो है जो भी वस्तु होती है वो पदार्थ होती है। तो पदार्थ के कुछ गुण भी होते हैं। तो वो गुण क्या होते हैं, आइए हम लोग उसके गुण के भी बारे में जान लेते हैं कि पदार्थ के गुण क्या होते हैं। तो पदार्थ के गुण को मैंने यहाँ पे जो है लिखा हुआ है कुछ गुणों को कि पदार्थ जो होता है, पहला गुण की अगर इसकी बात कर लें तो पदार्थ के जो कण होते हैं, कहने का मतलब कि जो पदार्थ होता है जिस भी कण से मिलकर के बना होता है, क्योंकि इस पृथ्वी पे ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कि किसी चीज़ से न बनी हुई हो, ठीक है। जैसे हम लोग का इतना बड़ा शरीर है तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग के शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। तो उसी तरीके से पदार्थ की भी कोई ना कोई छोटी इकाई होती है जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, कण कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हम लोग का है कि पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है, ठीक है। मतलब कि जो पदार्थ होते हैं उनके जो कण होते हैं उनके कणों के बीच में जो होता है, जैसे अगर हम कहें ये हमारा जो है कण है तो इनके बीच में जो है ये खाली जगह होता है, ये जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ ये खाली जगह है, ठीक है। तो पदार्थ के जो कण होते हैं इनके बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, पदार्थ के कण जो होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो पदार्थ के कण होते हैं ये क्या करते हैं, लगातार क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है कि पदार्थ के कणों में क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। मतलब कि इसमें गतिज ऊर्जा होती है जिसके कारण ये क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, ठीक है। उसके आगे हम लोग पढ़ें, तापमान बढ़ाने पर इनके कणों की गति जो होती है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे अगर हम कहें कि अगर हम पानी लिए हुए हैं, अगर नीचे से हम लोग उसको जो है गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो पानी के जो कण होते हैं वो बहुत तेज़ी से क्या होने लगते हैं, गतिशील हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथा पॉइंट हम लोग का है पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। मतलब कि ये जो पदार्थ के कण होते हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। मतलब उनके बीच में क्या होता है, आकर्षण बल लगता है, ठीक है। तो ये था हम लोग का जो पदार्थ की परिभाषा, पदार्थ के गुण। इसके अलावा जो है हम लोग पदार्थ का जो है वर्गीकरण करें। नेक्स्ट हम लोग का अगर पॉइंट हम कहें पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो अगर हम लोग जो है पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं तो पदार्थ के वर्गीकरण को हम लोग जो है दो आधार पे जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हम लोग का होगा भौतिक अवस्था के आधार पर,
और दूसरा हम लोग का होगा रासायनिक अवस्था के आधार पर। ठीक है, मतलब कि इसको हम लोग जो है दो भागों में बांट सकते हैं। एक हमारा जो है भौतिक अवस्था के आधार पे, दूसरा हम लोग का क्या है, रासायनिक अवस्था के आधार पे या रासायनिक गुण के आधार पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भौतिक अवस्था होगी, भौतिक अवस्था जो है कहने का मतलब कि जिसको हम लोग देख करके, छू करके, महसूस करके बता सकते हैं, वो भौतिक अवस्था कहलाती है। तो भौतिक अवस्था की अगर बात करें तो ये जो हमारा होता है, ये मेनली हम लोग का तीन प्रकार का होता है। एक हम लोग का होता है ठोस, एक हम लोग का होता है द्रव, और एक हमारा होता है गैस। लेकिन इसके अलावा भी पदार्थ की दो और अवस्थाएं होती हैं। एक हम लोग का होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है बोस आइंस्टीन संघनन। ठीक है, ये हमारा जो है पांच होते हैं भौतिक अवस्था के आधार पे। उसके अलावा जो है रासायनिक अवस्था के आधार पे भी होता है, जिसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको जो है डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो है आज के लिए जो है इतना हम लोग का काफ़ी है। इसको आप लोग जो है अच्छे से देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में जो है वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।